तो चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर, जो कि हमारा पार्ट 1 है, अंडरस्टैंडिंग मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसका चैप्टर 1 है डिफाइनिंग मार्केटिंग फॉर द न्यू रियलिटीज़। इस चैप्टर में जो क्वेश्चन हम लोग को देखने हैं वो कुल 6 हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इक्वल टू 6। पहला सवाल है, वाई इज़ मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब है कि मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है, पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ मार्केटिंग। ये जो मार्केटिंग है इसका स्कोप कितना है, किस रेंज तक इसका काम है, किस डेप्थ में इसका काम है, ये सब समझेंगे। तीसरा सवाल है, व्हाट आर सम कोर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। जैसे हर किसी चीज़ का बेस होता है, वैसे मार्केटिंग के कौन कौन से ऐसे एकदम सॉलिड नियम है जिनको हमें जानना ही जानना चाहिए। चौथा सवाल है, व्हाट फोर्सेज आर डिफाइनिंग द न्यू मार्केटिंग रियलिटीज़। कौन कौन से फोर्सेज हैं जो अब समय के साथ चीज़ें इवॉल्व होती हैं, तो मार्केटिंग को भी इवॉल्व किया गया होगा समय के साथ। तो वो कौन कौन सी फोर्सेस थी जिनके चक्कर में मार्केटिंग को नई नई रियलिटीज़ को फेस करना पड़ रहा है और जो उनकी डेफिनेशन को फिक्स कर रही हैं। व्हाट डज अ होलिस्टिक मार्केटिंग फ़िलॉसफी इंक्लूड। बहुत ईजी क्वेश्चन है और मतलब सुनने में तो लग रहा होगा कि इसका मतलब क्या है, पर यह है बहुत ही आसान। जब पढ़ाऊँगा तब आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कितना ईजी था ये। फिर भी एक ओवरव्यू के रूप में आपको बता देता हूँ। इसका वही ओवरव्यू में यही है कि किस तरीके से हर एक चीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है मार्केटिंग में। होलिस्टिक का मतलब ही है कि मतलब एज एन होल आपको उसमें घुस जाना, मतलब आप पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाएं उसमें किसी काम में। अब जो आखिरी सवाल है वो ये कहता है, व्हाट टास्क आर नेसेसरी फॉर सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजमेंट। बहुत अच्छा सवाल है कि भैया ऐसे कौन कौन से काम है, सीधा सीधा बताइए कौन कौन से ऐसे ज़रूरी काम हैं जिनको करना है जिससे हमारा मार्केटिंग का जो काम है वो सक्सेसफुल हो जाए। तो अब इस वीडियो में तो देखिए हम पहले सवाल पे ही चलेंगे। तो पहला सवाल है, वाई इज़ मार्केटिंग इम्पॉर्टेंट। तो देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली वीडियो। डिफाइनिंग मार्केटिंग फॉर द न्यू रियलिटीज़ चैप्टर का नाम था ये। अब इसमें स्टार्टिंग में ही एक पैराग्राफ टाइप का दिया है जिसमें बताया गया है कि कैसे पीएनजी ने अपने कारोबार को आगे बढ़ाया है। पीएनजी के एक्स पीएनजी के जो मतलब कि जो पीएनजी के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे पहले के इसलिए क्योंकि उन्होंने बाद में छोड़ के क्या किया, वो आ गए थे यूनिलीवर के पास। तो यूनिलीवर को अब चाहिए थे अपने 2 पिलर जिसकी बुनियाद पे ये भैया मात दे लोगों को, कंपनीज़ को। क्योंकि यूनिलीवर का तो आप लोगों ने ऐड देखा ही होगा, उसमें ऐड दिखाते हैं बहुत अच्छे से कि कैसे ये लोग मार्केटिंग पे सिर्फ फोकस नहीं कर रहे हैं, मतलब खाली अपना पैसा प्रॉफिटिंग का एम नहीं है, ये किस तरीके से एनवायरनमेंट पे भी बराबर फोकस करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल, मतलब एकदम प्योर इमेज बनाते हैं और वो करते भी होंगे काफ़ी हद तक, क्योंकि अब इतना कुछ इनके गोल स्टेटमेंट हैं अच्छे अच्छे कि आप मतलब सुनेंगे तो काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। हाँ, और एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जैसे मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो कैसे है, मैं ऑडियो डाल दे रहा हूँ और उसमें एक दो स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ साथ में। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे कारण ये है कि ये जैसे कोई भी चीज़ पढ़नी रहती है हमें, तो हम ये नहीं कर सकते हैं कि चलिए सर के भरोसे बैठ जाते हैं कि सर ही सब कुछ पढ़ाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको क्या करूँगा एज ए गाइड हूँ, क्योंकि ये तो आप जानती हैं मार्केटिंग तो हर कोई तो पढ़ाता नहीं है। तो जब मैं इसको पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है कि मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ 24/7। तो आपको क्या करना है, एक कमेंट में आपको क्वेश्चन पूछना है, उसका रिप्लाई मैं दे दूँगा, लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है ना। तो मार्केटिंग एक लाइफ टाइम प्रोसेस वाला सब्जेक्ट है, इसको बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। अगर ये आप समझेंगे ना डीप में तो बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप इसको रिलेट करेंगे। क्योंकि जब आप इस बुक में आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यार इन सब चीज़ों पे तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, ये सब तो अगल ही बगल होती थी। तो आपको समझ में आएगी, आप चीज़ों को रिलेट करेंगे। ये ऐसा नहीं है कि आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे कि अरे ये कैसे हो गया, क्या कि आप दिन से रात तक तो सामान कंज्यूम करते हैं और हर सामान को बेचने में एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लगा रहता है। तो बस सिंपल सी बात है, आप पकड़ेंगे जब बताऊँगा तो समझ में आ रहा है ना कितना मज़ेदार होने वाला है। अब क्या है कि हाँ, इसको ये भी कर सकते हैं कि
आपको ये करना पड़ेगा, इसका PDF या आप कुछ भी अवेलेबल करें अपने पास, और फिर जैसे जैसे मैं चैप्टर पढ़ाता जाऊँ आप उस बुक के माध्यम से भी उसको एक एक बार देखते जाएँ, ताकि आपको क्लियर होता जाए। बाकी तो हम बैठे ही हैं, हम तो कराएंगे ही। तो फिर चलिए अब किताब पे वापस आते हैं। तो ये जब इन्होंने यूनिलीवर ने सोचा क्या किया जाए, तो इन्होंने भैया 2 लोगों को बैठाया। उसमें से थे एक XPNG मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जिनका नाम था पॉल पोलमैन, और दूसरे इनके थे कीथ वीट। अब इनके बारे में मज़ेदार बात बताता हूँ आपको। ये थे क्या, CMO थे। अब आप लोग अगर हॉस्पिटल कभी गए हो तो देखेंगे चीफ मेडिकल ऑफिसर, लेकिन जब बिजनेस आता है तो उधर कुछ और बनाना पड़ता है। जो हमारी बुक के हिसाब से क्या बन जाएंगे वो, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। तो ये जो वीड थे, कीथ वीड, ये थे भैया वहाँ के चीफ मेडिकल ऑफिसर। अब इनका नाम देखिए, इनका नाम है कीथ वीड। अब ये जो हम साइंस पढ़ते हैं उसमें वीड का मतलब क्या रहता है, खरपतवार। तो अब ये वो नहीं है, इनका सरनेम है वीड। तो समझ गए ना। तो हैं बड़े ख़तरनाक लोग वहाँ पर भी। तो बताते हैं अभी इनके आगे के बारे में। इन लोग की भी काबिलियत अब जानेंगे तो लगेगा कि दमदार लोग हैं, पर्सनालिटी लोगों को। सिर्फ किसी भी कंपनी में जो टॉप की पोजीशन रहती है ना, वो हलवा लोगों को नहीं बांट देते हैं कि ये नए नए हैं, पढ़ के आए इनको दे दीजिए। उसका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। जैसे जो इनके थे, इनके बारे में बताऊँ तो ये देखिए, PNG का नाम सुना है ना। ये उसी के थे मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, वहाँ से हटे थे ये। तो अब बताता हूँ ये PNG में इन्होंने कितने साल काम किया होगा, एक अंदाज़ा मारिए। कोई एक आदमी औसतन कहा कितने साल काम करेगा, 27 साल इन्होंने काम किया। तब इनको PNG के फुल फॉर्म में प्रॉक्टर एंड गैम्बल, यही बता दें। इसके बाद इन्होंने कहा कि भैया बहुत काम कर लिया इधर, तो अब चलो किसी और कंपनी में। तो नेस्ले, नेस्ले का नाम सुना ही है तब लोग। चापें ही ठंडी, मतलब जब एकदम लगता है तो कहते हैं कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, तो लो भैया। तो उसमें थे ये क्या, उधर थे ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब फिर उसके बाद इन्होंने छोड़ा है 3 साल उधर काम करके। 1 जनवरी 2009 को इन्होंने क्या किया, यूनिलीवर ज्वाइन कर लिया। उधर ये क्या बने, उधर ये थे एज एन, इनको अपॉइंट किया गया था कि ये पहले तो इनका काम मार्केटिंग ही किया था, तो मार्केटिंग ही किए। लेकिन जो यूनिलीवर के थे वो CEO, उनका नाम था पैट्रिक सेस्काउ। तो उनको इन्होंने भैया 2009 में, 1 जनवरी 2009 में क्या किया, इन्होंने ओवरटेक कर लिया। तो ये बन गए CEO यूनिलीवर के। और इनके लीडरशिप में बहुत ही अच्छी मतलब ग्रोथ हुई उनकी। क्योंकि भैया अब बात तो वही है ना कि अगर आपको काम अगर हर प्रकार के आते हैं तो आप किसी चीज़ को अच्छे से चलाते हैं। कोई आपको उल्लू नहीं बना सकता आसानी से। तो अब इनकी कहानी तो यही है थी। तो ये भैया उल्लू बनने वालों में से नहीं थे। और इनके साथ थे वो एक और इनके दोस्त, उनका नाम था कीथ वीड, उनके बारे में बता ही रहे हैं। तो अब इन दोनों लोगों ने क्या किया, इन्होंने दिमाग लगाया कि यार ज़रा देखा जाए जो जो टॉप की कंपनीज हैं वो काम कैसे कर रही हैं। तो इनके जो मार्केटिंग की टीम थी, जैसे होता नहीं युद्ध में पहले भेज देते हैं जासूसों को, जाओ थोड़ा पता लगा के आओ कि भैया दुश्मन के घेरे में क्या चल रहा है। तो इन्होंने दुश्मन के घेरे में नहीं भेजा है, इन्होंने कहा कि रुको भैया मार्केटिंग के लोगों को बुलाओ। और उसमें से 26 के जो टॉप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे उनको कहा कि आओ भैया इधर सुनो, तो ज़रा थोड़ा सा काम करना है, तुम ज़रा कुछ कुछ एरिया में घूमने जाओ और जाकर पता लगाओ कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ कैसे काम कर रही हैं। तो इन्होंने क्या किया, उन 26 को, ये जो वीड थे, इन्होंने कहा भैया चलो। वो भी गए, ऐसा नहीं खाली कह दी चलो तुम जाओ। उन्होंने कहा चलो और आओ जरा देखा जाए लोग काम कैसे करते हैं। तो ये पहले चले गए सिलिकॉन वैली में। फिर उसके बाद ये कहाँ गए, गूगल में गए, फेसबुक पे गए, हुलू, हुलू है फॉरेन कंपनी है, उसमें गए। और ऐसे ही एक, अब आप लोगों को बता दें कि डिज्नी का नाम बहुत बड़ा है। डिज्नी कोई मज़ेदार ऐसे मजाक वाली कंपनी नहीं है। हॉटस्टार को डिज्नी ने खरीद लिया। डिज्नी के तो भैया मतलब इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि हर खिलौना ही डिज्नी का है। और ये जो बायजूस की किताबें आती हैं, फर्स्ट सेकंड